श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नमो श्री कालकी दक्षिणेश्वरधाम दरगाहते नमः। आज सत्संग के क्रम में काकभूषुंड जी का निज अनुभव के विषय में चर्चा हो रही है। तो रामचरितमानस में भूषुंड जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम के पा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम के पा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। अजाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। जिम खगपति जल कै चिकनाई। बिना हरि के भजन के क्लेश नहीं मिटते, और उनके प्रसाद से जो अनुभव मिलता है उसे कहते हैं काकभूषुंड जी। हे गरुण जी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। क्लेश जो है 5 प्रकार के होते हैं। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। तो क्लेश क्या है? क्लेश 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। कौन कौन से हैं? कि अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश क्लेशः। 5 प्रकार के क्लेश कौन से हैं? अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो अविद्या क्या है? अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म को और नित्य, शुचि और आत्मा समझना अविद्या है। अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा को अर्थात शरीर को नित्य, शुचि और आत्मा समझना, यही अविद्या है। फिर अस्मिता क्या है? कि पुरुष और बुद्ध की एकात्मता को अस्मिता कहते हैं। ज्ञान राग क्या है? सुख के अनुसारी होने वाले ज्ञान को राग कहते हैं, और दुख के अनुसरण करने वाले ज्ञान को, विशेष को द्वेष कहते हैं। और मरण भय को अभिनिवेश कहते हैं। मरने के भय को अभिनिवेश कहते हैं। इन्हीं के कारण प्राणी मात्र दुखी है, और उन दुखों के हटाने के उपायों से शास्त्र भी पढ़े हैं। पर यह काकभूषुंड जी कहते हैं कि मेरा अनुभव है, कि स्वयं का अनुभव यह है कि बिना हरि भजन के वे दूर नहीं होते हैं। बिना हरि भजन के क्लेश दूर नहीं होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, असपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहाँ, शोक धाम तज काम। प्रभुता का ज्ञान, प्रभु में विश्वास, प्रभु में प्रेम और दृढ़ भक्ति, सबकी प्राप्ति राम भजन ही साधन है, और राम भक्ति ही साध्य है। जब उनके भजन से क्लेश मिटता है तो संसार उनका भजन क्यों नहीं करता? इस पर काकभूषुंड जी कहते हैं, संसार उनकी प्रभुता को ही नहीं जानता, उसे विश्वास नहीं होता कि उनके भजन से क्लेश मिट सकते हैं। अतः पहले भगवान की महिमा जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती। तो भजन करते तो लोग देखे जाते हैं।
फिर भी क्लेशों में पड़े हैं, उनका भजन दृढ़ नहीं है, भजनी भगवान में प्रीति नहीं है। उनका भजन वैसा ही है जैसा जल का चिकनापन। चिकनापन तो स्नेह है, तेल घी आदि में है, पानी का चिकनापन तो नाम मात्र के लिए है। इसी भांति उनका भजन भी नाम मात्र है। जैसे जल में घी तेल आदि चिकनाई छोड़ देने से वह ऊपर ही ऊपर उतराता रहता है, स्थिर नहीं होता, वैसे ही बिना प्रीति के भक्ति अंतःकरण में पक्की नहीं होती। और जब तक जल में रही तब तक जल की चिकनाहट रहती है और उसके निकलने पर जल की चिकनाहट जाती रहती है। वैसे ही बिना प्रेम के भक्त दृढ़ नहीं रहती। जब तक सत्संग का संयोग रहा, कथा वार्ता सुनते रहे, तब तक भक्ति बनी रही। संग छूटा कि वह विद्या जाती रही, वह विद्या चली गई। कहा गया है कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगति बिनु। को विश्राम की पाओ तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिया। गुरु साक्षात परमेश्वर के अनुग्रह सद के स्वरूप होते हैं, तो बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। सभी वस्तुओं के ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वेषां च गुरूणां च जन्मदाता परो गुरु, अर्थात सर्वगुरुओं में जन्मदाता पिता श्रेष्ठ गुरु है। पिता से अपने वंश परंपरा का ज्ञान होता है। पिता गुरु से माता 100 गुना पूज्य गुरु है, क्योंकि पिता का ज्ञान माता से ही होता है। इस प्रकार परम पिता परमेश्वर का ज्ञान भक्ति माता सीता जी द्वारा ही होता है। पुनः सर्वश्रेष्ठ गुरु है जो हमें अध्यात्म विद्या प्रदान के साथ साथ मंत्र और मंत्र के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति प्रदान करते हैं। अर्थात आत्मा का ज्ञान तुम राम के लिए हो, रामाय, और मंत्र के साथ ही नमः, अर्थात न तुम किसी के हो, न तुम्हारा कोई है, न मैं न मेरा, यह दृढ़ ज्ञान देते हैं। पुनः भगवान की भक्ति श्री रामा शरणम मम, मैं श्री राम की शरण हूँ, इसी से कहा गया गुरु बिन होई कि ज्ञान, अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शन, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शन, दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। परंतु दृढ़ विराग के भी ज्ञान नहीं होता, बिना दृढ़ विराग के भी ज्ञान नहीं होता। वेद पुराण ज्ञान के लिए गुरु और वैराग दोनों की उपयोगिता परिहार बतलाते हैं। गुरु और वैराग की सहायता से ज्ञान तो हो जाता है, पर उसे सुख नहीं मिलता। तो सुख तो हरिभक्त से ही मिलता है। कर्मों के उपयोग से काम की शांति नहीं होती, क्योंकि अग्नि में घी डालने की भांति वह तो बढ़ता ही है। स्वाभाविक संतोष से, अर्थात सर्वथा संतोष धारण करने से ही शांति मिलती है। विश्राम तभी तक बना है जब तक संतोष है, नाव तभी तक चलेगी जब तक जल है। संतोष ही एकमात्र सब कामनाओं का विनाशकारी है, और संतोष ही प्राप्ति का सुख स्वरूप है। जब तक प्राणी को संतोष नहीं आता है, कामनाएं उसको पीछा नहीं छोड़ती। कामना रहने से प्राणी को सुख शांति स्वप्न में भी प्राप्ति नहीं होती है। पर आंतरिक नाश कामनाओं का तभी संभव है जब राम भजन से उन कामनाओं का संस्कार भी मिट जाए। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपजन उपजन कामा, जिन हरिजन ही उपजई कामा। तब काम वृक्ष उगने के लिए स्थल ही न रह जाएगा। विज्ञान विशेष ज्ञान होने से समता आती है। उपजय राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, उपजय राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, अनिज प्रभु मैं देखहि जगत, कासन करहि विरोध, कासन करहि विरोध।
वही विज्ञानी है। समबुद्धि तो बिना राममय जगत देखे हो ही नहीं सकती। बुद्धि सम जो है, जब तक हम जगत को राममय नहीं देखते हैं तो हमारी बुद्धि सम नहीं होगी। और समबुद्धि ही विज्ञान है। जैसे सर्वत्र आकाश खुला निर्मल सर्वत्र समान है, जैसे बिना आकाश के अवकाश नहीं मिल जाता, उसी भांति बिना विज्ञान के समता नहीं आ सकती। अब पृथ्वी का जैसे उदाहरण है, जैसे गंधवती पृथ्वी, बिना पृथ्वी के गंध की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी भांति बिना श्रद्धा के धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा धर्म गंध पृथ्वी भगवान में ही है। पृथ्वी में गंध, श्रद्धा में धर्म, ये सब वासुदेव में वास करता है। उन्हीं के द्वारा संसार रचित है, उन्हीं के मन से धर्म और सुवास होता है। भवजल का उदाहरण प्रस्तुत है कि जैसे बिना जल के संसार में रस नहीं होता, उसी भांति बिना तप के तेज विस्तार नहीं हो सकता। सो तब भी भजन का अंग है। जो तपस्वी नहीं वो भजन क्या करेगा। और बिना तेज के रूप नहीं होता, वैसे ही बिना पंडित की सेवा किए शील नहीं होता। शील में सब ऐश्वर्य का वास है। दुखी भक्त नहीं हो सकता। आत्मसुख बिना मन स्थिर नहीं रह सकता। क्या बिना वायु के स्पर्श हो सकता है। अतः आत्मसुख ही इतना बड़ा सुख है, उसके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना संभव नहीं होता है। मन स्थिर हो जाने पर उसी आत्माराम जगदात्माराम में ही मन लगाकर भक्त परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसी भांति विश्वास ही भक्ति में जरूरी है। विश्वास बिना तो कोई सिद्धि हो ही नहीं सकती। अर्थात श्रद्धा से धर्म और धर्म से वैराग्य, वैराग्य से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान अर्थात समता की क्रमशः प्राप्ति होती है। सबसे मुख्य जो है वो श्रद्धा है। विश्वास बिना तो कोई सिद्धि नहीं सकती। तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गल विमल, गाय राम गुण गण विमल। भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। जैसे विश्वास सभी साधनों का मूल है, वैसे ही हरिभजन हरि शरणागत भी समस्त साधनों के साथ होनी चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम बिना राम के पा बिनु सपने हो, जीवो न लहा विश्राम। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम के पा बिनु सपने हो, जीवो न लहा विश्राम। जब विश्वास ही नहीं तो भक्ति कैसे होगी। पहले तो भजनी पर विश्वास होना चाहिए कि वे अवश्य रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति विश्वासः। जब विश्वास होता है तो ही चरणों में मन ठहरता है, अर्थात भक्ति होती है। और जब भक्ति होती है तो प्रभु कृपा करते हैं। भजत कृपा करी हैं रघुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। और प्रभु की कृपा होने से मन को विश्राम मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता हो जाता है कि बिना हरि की भक्ति के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संशय छोड़ने से छूटता है। शुष्क तर्क कुतर्क है, इससे कभी कल्याण नहीं होता। मत धीर इसका त्याग करते हैं। अतः गरुण जी करुणा कर सुंदर सुगध रघुवीर को भजो, उनके भजन में सुख ही सुख है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख। जो चाहे सिमन मेरो, जो चाहे सिमन मेरो। जो तो तव भजु राम काम सब पूरन, तव भजु राम काम सब पूरन। करेंगे पानिधि तेरो, करेंगे पानिधि तेरो। अब प्रभु श्री राम की महिमा नाम रूप गुण और गाथा की अनंता अपेक्षाकृत नहीं है। प्रभु की राम की महिमा वह वेद शेष महेश के लिए भी अनंत और असीम है।
राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर्म ही रज गति जाई, रघुपद चरित न बरनि सिहाई। भगवान के नाम रूप लीला धाम का आश्रयण करके ही प्रभु के विषय में कुछ कहा जा सकता है। यहाँ गुणगाथा से लीला और महिमा से नाम दामोदप्रेत है। श्री राम जी अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हैं। यही चारों नाम रूप लीला धाम, यही चारों अर्थात नाम रूप लीला धाम प्रभु के विग्रह हैं। रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम परात् परम, एक चतुर्विधिम प्राहु साक्षात रामस्य विग्रह। ये चारों अनंत और अमित हैं। पक्षियों में तुमसे लेकर मच्छर तक आकाश में उड़ते हैं और उसका था नहीं मिलता, उसी भांति रघुपत की महिमा था है। सो कोटि काम की भांति सुंदर शरीर है, अमित कोटि दुर्गा के समान शत्रु संहारक हैं, 100 कोटि इंद्र के समान उनका वैष्णव है, और 100 कोटि आकाश की भांति अनंत आकाश है। 100 कोटि वासुदेव की भांति उनका बड़ा बल है, 100 कोटि सूर्य सा प्रकाश है, 100 कोटि चंद्रमा की भांति शीतल सब भवत्रास के हरण करने वाले हैं। 100 कोटि काल के समान अत्यंत दुस्तर दुर्गम और अंत रहित हैं, और 100 कोटि धूमकेतुओं की भांति दुराधर्ष हैं। 100 कोटि पाताल की भांति अगम्य हैं, अगाध हैं। 100 कोटि यमराज की भांति कराल हैं। अमित सतकोटि तीर्थ के स्थान पवित्र हैं, उनका नाम संपूर्ण पाप पुंज का नाश करता है। करोड़ों हिमालयों की भांति अचल और 100 करोड़ समुद्र की भांति गंभीर, और भगवान श्री करोड़ कामधेनु के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। अमित कोटि शारदा के समान चतुराई, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान शिष्ट की निपुणाई है। प्रभु 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करने वाले हैं तथा 100 करोड़ इंद्र के समान संहार करने वाले हैं। 100 करोड़ कुबेर के समान धनवान और 100 करोड़ माया की भांति प्रपंचानिधान हैं। 100 करोड़ शेषनाग की भांति भार ग्रहण करने वाले जगत के प्रभु ईश्वर की न अवधि है और न उपमा है, वे निरूपम हैं। राम जी के समान तो राम ही हैं, ऐसा वेद कहता है। इसी भांति अपनी बुद्धि की दौड़ा करके अनुसार मुनि श्लोक उनका वर्णन करते हैं। प्रभु भाव ग्राहक अत्यंत कृपालु हैं, प्रेम सहित कहना सुनकर सुख पाते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। संतन सन जस बहुर दे संतन, मन जस कछु सुनो तुम्हारी सुमई सुनायो सोय। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनो तुम्हें सुनायो सोय। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान भजी सदा सीतारमन, भजी सदा सीतारमन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।